नमस्कार। पिछली क्लास में हमने देखा अभी तक जो भी वन ऑथर टू ऑथर और आपका मल्टी वॉल्यूम सीरीज एंट्री। आज हम देखेंगे एक अलग टाइप की एंट्री जिसका नाम है कॉर्पोरेट बॉडी। कॉर्पोरेट बॉडी की एंट्री हम कैसे करते हैं इसके बारे में हम बात करेंगे। सबसे पहले इसमें जब भी हम कॉर्पोरेट बॉडी के बारे में बात करेंगे तो गवर्नमेंट बॉडी आएंगी। सबसे पहले क्या आएगा? देश आएगा। सबसे पहले उस देश का नाम लिखना है, देश या स्टेट। और कॉर्पोरेट बॉडी आपकी कंट्री की है तो कंट्री का नाम, और स्टेट की है तो स्टेट का नाम पहले आएगा। उसके बाद में आपको फुल स्टॉप लगाना है और जो भी कॉर्पोरेट बॉडी है उसको उसके बाद में लिखना है। ये एक हिरार्किकल होता है जिसमें कि हम सबसे पहले यहाँ पे लिखेंगे कंट्री, फिर वहाँ की जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो। अब आप इसमें कुछ एग्जांपल देख सकते हैं। इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस, इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग, इंडिया सुप्रीम कोर्ट। अब इंडिया पार्लियामेंट एंड लोकसभा, तो पहले इंडिया, उसके बाद में पार्लियामेंट और लोकसभा। इसको जो भी होगा अच्छे को हमने क्या करना है, अंडरलाइन कर देना, सब डिवीजन लगा के। इसके कुछ एग्जाम्पल हम आगे देखेंगे तो जिनसे आपको आसान है। बस इसमें कुछ एक दो चीज़ों का ध्यान है, हम आगे देखते हैं। एंट्री जो बनती है वो थोड़ी बनती है। अभी जैसे एग्जाम्पल 20 है कॉर्पोरेट बॉडीज का। जवाहरलाल नेहरू स्पीच, जो स्पीच दी थी जवाहरलाल नेहरू ने 1949 से लेकर 1953 तक। और उसके अंदर दिया था मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। इसका जो मिनिस्ट्री है या कॉर्पोरेट बॉडी है। पब्लिकेशन डिटेल क्या थे? पब्लिकेशन डिवीजन में किया था पब्लिश, और दिल्ली में पब्लिश हुआ, प्लेस ऑफ पब्लिकेशन, और 1954 में हुआ। कॉल नंबर, उसके बाद में इसका एक्सेशन नंबर है, पेजेस दिए गए हैं और साइज दिया गया है। सबसे पहले हमने बताया कि जहाँ पे हम पहले ऑथर का नाम लिख रहे थे वहाँ पे क्या आएगा, हमारा कंट्री का नाम आएगा। तो ये कंट्री क्या है? मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन ब्रॉडकास्टिंग किसका पार्ट है? इंडिया का। तो हमने सबसे पहले क्या लिखना है? इंडिया लिखना, जो हम पहले यहाँ पे बात कर रहे थे। यहाँ पे सबसे पहले इंडिया लिखा, इंडिया के बाद में फुल स्टॉप। और यहाँ पे क्या लिखना है? कॉर्पोरेट बॉडी क्या है? प्राइम मिनिस्टर है। तो जवाहरलाल नेहरू क्या थे? प्राइम मिनिस्टर थे। प्राइम मिनिस्टर आ गए यहाँ पे। और जवाहरलाल नेहरू, ये आपका टाइटल आ गया और यहाँ तक खत्म हो गया। अब यहाँ पे जब सब्जेक्ट होगा तो जवाहरलाल नेहरू, नेहरू जवाहरलाल की क्या थी? स्पीच थी। और उसके ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू है। तो टाइटल ये ऐसे करके चार एंट्री इसमें बन जाएंगी। सिंपल है वही, सब्जेक्ट एंट्री, उसके बाद में पर्सनल नेम। ये बस इसमें क्या चेंज आना है आपका, जो आपकी मार्क एंट्री हम बना रहे थे उस मार्क एंट्री के अंदर जो चेंज आएगा उसमें क्या है कि जब मैन ऑथर में हम क्या लिख रहे थे, मैन एंट्री जब ऑथर नेम था यहाँ पे या पर्सनल नेम था तो वहाँ पे क्या था? 110 था। ये क्या हो जाएगा? वन, पहले था 100, अब हो जाएगा 110। कैसे होता है मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। ये आपके बिब्लियोग्राफिकल डाटा है, तो यहाँ पे आप जाके देख सकते हो। 100 की एंट्री, मैन फील्ड की एंट्री देखेंगे। मैन एंट्री फील्ड आप यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि मैन एंट्रीज जो है, जनरल इंफॉर्मेशन जो मैन एंट्री होती है, मैन एंट्री कार्ड बनते हैं उस तरीके से बनेंगे। अगर पहले था 100 किसके लिए? पर्सनल नेम के लिए। अब कॉर्पोरेट बॉडी का नेम में क्या आएगा? 110 आएगा। बस इसको अपने तरह ही चेंज करना है, और आगे जो चेंज होंगे उनके बारे में आगे बात करेंगे। बाकी पब्लिशर है, पब्लिकेशन डिटेल, टाइटल, पब्लिकेशन, ये सब सेम रहेंगे आपके। इसके बाद में आपका सब्जेक्ट एडिड एंट्री, जो 600 मैंने पहले भी बताया था। अगर सब्जेक्ट में ऑथर का नाम आ जाता है तो उसको, और अगर उसका सब डिवीजन है किसी भी सब्जेक्ट का तो उसको $X से लिखते हैं, और स्पीच या जो भी है वो लिख देते हैं। एडिड एंट्री, पर्सनल नेम 700 है। हम जो 100 की एंट्री में भी देख चुके हैं पहले जो हम एंट्रियाँ कर रहे थे। लेकिन जब कॉर्पोरेट बॉडी का एडिड नेम है, इंडिया है, तो यहाँ पे हमने इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है तो इसको हमने क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी में 1710 में कर लिया। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। कॉर्पोरेट बॉडी का ये है, इसको पहचानना है बस आपने। यहाँ पे ऑथर नहीं मिलेंगे आपको। तो सबसे पहले आपका अप्लाइन 2009 अप्लाइंसेस एफिशिएंसी रूल मेकिंग, रूल मेकिंग फेस 1 पार्ट सी, जो भी इसका टाइटल है वो है कैलिफोर्निया एनर्जी कमीशन है। और ये प्लेस ऑफ पब्लिकेशन हो गया, ईयर ऑफ पब्लिकेशन हो गया,
पब्लिशर का नेम आ गया, इसमें पब्लिशर का नेम भी आ गया, सारी चीज़ें आ गई इसके अंदर। आपको अब इसमें क्या देखना है, एंट्री बनाते वक्त सबसे पहले किसका है, तो कैलिफोर्निया एक कंट्री है, तो कैलिफोर्निया का नाम आ जाएगा, और स्टेट है तो कैलिफोर्निया यहाँ पे। फिर उसके बाद में आपका जो कॉर्पोरेट बॉडी है उसका नाम, और टाइटल से शुरू हो गया, सेम आपका टाइटल। बहुत इजी है, लेकिन आता है इसमें से एक 11 नंबर का क्वेश्चन आपका आता है, तो ये आपको बनाना है। इसकी सेम आपने एंट्रीज कर लेनी है, मार्क की एंट्रियाँ। सबसे ज़रूरी जो चीज़ है, देखो आपको प्रैक्टिस करना है। जो मैं पहले ही बता दिया कि ग्रेजुएशन लेवल पे अगर आपको कोई चीज़ डाटा दिया है, उस डेटा को आपने बस लिखना है, तो ईजी है, बट आपको एंट्रीज करनी है। पुरानी वीडियोस देख लेना है, जो 3-4 वीडियोस हैं, तो फिर और आसान हो जाएगा। अभी नेक्स्ट है कॉर्पोरेट बॉडी का एग्जांपल है आपका ये आपकी सब बुक के ही एग्जांपल हैं, जो आपकी इग्नू की बुक है उसकी ही एग्जांपल है। कॉर्पोरेट बॉडी है 7th 5 ईयर प्लान, मिड टर्म अप्रेजल, प्लानिंग कमीशन, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो गवर्नमेंट इंडिया का जो कॉर्पोरेट बॉडी है वो कौन सी है, प्लानिंग कमीशन है। और एप्लीकेशन डिटेल आपको यहाँ पे दे रखा है, बस आपने सबसे पहले क्या लिखना है, इंडिया प्लानिंग कमीशन, बस बाकी सारी चीज़ें वो सेम ही है। तो ये आपने बनाना है, तो टोटल 3 कार्ड बनेंगे इसके, एक, दो, तीन, ठीक है। तो ये आपने 3 कार्ड बना लेने। मार्क एंट्री के कार्ड भी देख लीजिए आप। कॉर्पोरेट बॉडी के बाद में आप फिर एक और एग्जांपल कॉर्पोरेट बॉडी का आप देखिए, यहाँ पे नेशनल अकाउंट स्टैटिक्स। अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं आप कि यहाँ पे देखो डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स है, मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। तो सबसे पहले कौन आएगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। फिर कौन आएगा, डिपार्टमेंट आएगा, हाँ। पहले कंट्री आएगी, फिर मिनिस्ट्री आएगी, फिर डिपार्टमेंट आएगा, ठीक है। तो अब देखते हैं, कंट्री, मिनिस्ट्री और फिर डिपार्टमेंट। मिनिस्ट्री के अंदर क्या, डिपार्टमेंट है, जो भी डिपार्टमेंट है उसका आ जाएगा। और चीज़ों को आपने बनाते हुए चलते रहना है, और सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। आपने बस यहाँ पे ये चीज़ें देखनी है, तो आप इजली इनको देख सकते हैं। तो मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग, डिपार्टमेंट ऑफ स्टैटिक्स है, वो आप इजीली बना सकते हैं। और प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, देखिए आपको प्रैक्टिस आप ही को करनी है, सारी चीज़ें वो सेम। नेक्स्ट है ये वाला, तो आप इनको देख देख के बनाइए। अब ये किसका आ गया, इसमें आपको पता नहीं लग रहा, लेकिन नीचे क्या लिखा है, गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बम्बई, तो महाराष्ट्र का है, हाँ? तो महाराष्ट्र का आ गया आपका क्या, सोशल वेलफेयर डिपार्टमेंट, और बैकवर्ड क्लासेस विंग आ गए, बाकी सारी चीज़ें ठीक है। आपको ये सब चीज़ें प्रैक्टिस करते रहना है, तो ये सारी चीज़ें आपकी बन जाएंगी। कोई दिक्कत होती है तो क्लास वगैरह ज्वाइन करेंगे, तो आप उसमें पूछ सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉडी के इतने ही एग्जाम्पल आप देख लीजिए, अब बताइए इनको, सारी चीज़ें आपको समझ में आती रहेंगी। अभी आपका क्या है, कॉर्पोरेट बॉडी क्या, इंस्टीट्यूट की है। कॉर्पोरेट बॉडी जो इंस्टीट्यूट की होगी, उसको आपने कैसे बनाना है, अभी आप यहाँ पे देखिए, इंटीग्रिटी इन द कॉलेज करिकुलम, रिपोर्ट ऑफ द एकेडमिक कम्युनिटी। इस तरीके का जो डिटेल दिया है आपका, तो कौन सा अमेरिकन कॉलेज है, एसोसिएशन ऑफ द अमेरिकन कॉलेज, पब्लिकेशन डिटेल दिया है। ये सारी चीज़ें जब आप करते रहेंगे, कॉर्पोरेट बॉडी जो इंस्टीट्यूट की थी, तो इंस्टीट्यूट में क्या करना है हमने, कि जो आपका टाइटल क्या है, इंटीग्रिटी इन कॉलेज करिकुलम, तो ये आपका टाइटल हो गया, एक एंट्री तो इसकी बन जाएगी। एक एंट्री एसोसिएशन ऑफ द अमेरिकन कॉलेज, अब यहाँ पे कोई कंट्री तो दिया नहीं, तो कॉलेज है, तो अब यहाँ पे क्या, एसोसिएशन ऑफ, एसोसिएशन दिया है, उसी के नाम पे आपने एंट्री बना लेनी है। अभी आप इसको एक बार दोबारा देखेंगे, जो हमने मैंने एंट्री बनाई, एसोसिएशन ऑफ अमेरिकन कॉलेज, ये आपका टाइटल आ गया। और फिर यहाँ पे जो कॉलेज है, इसमें आपका सब्जेक्ट है वो आ गया, यहाँ पे करिकुलम आ गया, और फिर टाइटल। तीन तीन एंट्रियाँ बना ली आपने। इसके बाद है आपका कॉन्फ्रेंस एंड सिंपोजियम।
कॉन्फ्रेंस ऑफ सिम्पोजियम का भी जो एंट्री है, एक इसमें से भी एंट्री आती है। इसमें हमको क्या देखना है कि जो कॉन्फ्रेंस ऑफ सिम्पोजियम की जो एंट्रीज हैं वो क्या बनेंगी, वो कॉन्फ्रेंस के नाम पे बनेंगी। कॉन्फ्रेंस है उसके नाम पे ही मेन एंट्री बनेगी, और उसके बाद ब्रैकेट में उसका नंबर, ईयर और प्लेस आता है। जैसे कि हम यहाँ पे देखेंगे जो लिखा है कॉन्फ्रेंस, आपका लिखा है प्रोसीडिंग ऑफ द 9th लूनर। प्रोसीडिंग ऑफ 9th है, मतलब एक कोई 9वां नंबर है, क्या है वो, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस कॉन्फ्रेंस है। कॉन्फ्रेंस कौन सी है, लूनर एंड प्लेनेटरी साइंस के ऊपर जो कॉन्फ्रेंस हुई है, तो ये आपका कॉन्फ्रेंस का नाम हो गया। और 9th हो गया उसका नंबर, कहाँ पे हुई है, हडसन में हुई है, टेक्सास, मार्च 13 to 17 1978 में हुई है। तो अब इसको कंपाइल किसने किया है, कंपाइल किया है आपका लूनर एंड प्लेनेटरी इंस्टीट्यूट है हडसन, उसने आपका इसको कंपाइल किया है। पब्लिकेशन डिटेल ये हो गई। तो आपकी जो बनेगी एंट्री किसके नाम से बननी है, इसके नाम से बननी है। देखिए यहाँ पे इसको ऐड कर देते हैं, इसके नाम से मैन एंट्री बन जाएगी। कॉन्फ्रेंसिस में आपको ये ध्यान देना है। और आपको जो मैंने मैन एंट्री में दिखाया था, अभी दोबारा दिखाता हूँ। मैन एंट्री में जो कॉन्फ्रेंसिस की बनेंगी वो क्या बनेगी, मीटिंग की क्या है, 1111 हो जाएगा। जो एंट्री हम पहले ऑथर के नाम पे 110 था, कॉर्पोरेट बॉडी का 110 था, और अभी 1111 हो जाएगा। ठीक है, अभी मैन एंट्री हम इसकी देखते हैं। मैन एंट्री तो आपको समझ में आएंगी सारी चीजें। अब देखिए यहाँ पे डोनर और कॉन्फ्रेंस के नाम पे बना लिया आपने ये वाला। इसके नीचे ब्रैकेट में क्या लिखा है, कौन से नंबर की कॉन्फ्रेंस है, तो 9th नंबर की थी। फिर कॉलम, फिर कौन सी ईयर और प्लेस, ये 3 चीजें आपने इसमें लिखनी है। फिर उसके बाद में आपने जो टाइटल था वहां से शुरू कर देना, जैसे पहले हम कर रहे थे। तो वो लिख दिया पूरा, और वो सीधा जो भी चीजें थी सारी की सारी हो गई है। बस सब्जेक्ट आपको यहाँ से अपने उससे लिखना है। और ये आपका ऑथर हो गया, जो भी जिन्होंने भी एजेंसी है, और ये टाइटल हो गया। अभी आप इसकी सब्जेक्ट की एंट्री देखें, इसके बाद में इंस्टीट्यूट की एंट्री देखें, और ये आपकी टाइटल की एंट्री होगी। ये आपकी 3 एंट्री होंगी। नेक्स्ट है सेम, अगले वाला है, ये यही था। तो आपको इसको जब बनाएंगे तो हमको डीडीसी नंबर, अब आप देखिए मीटिंग नेम में आपका आ गया ना यहाँ पे टैग नंबर में 110 1 111 सॉरी, पहले यहाँ पे 100 था। हाँ, उसके बाद में जो कॉर्पोरेट के नेम आए वो 110 से आ रहे थे। और ये अभी जब हम इसके एडिशनल उसमें जाएंगे डिटेल में, तो यहाँ पे आपको 710 हो गया, दैट इज कॉर्पोरेट नेम था, तो यहाँ पे 710 ही रहेगा। बाकी सब सेम है। तो आप इसमें कोई, अब ये मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे क्या था आपका, एक्सेशन नंबर जो है 3 है आपके, 4038 से 440। तो एक्सेशन नंबर आपने यहाँ पे कितने लिखने, यहाँ पे जब आप बनाएंगे अपनी एंट्री तो 3 बार एक्सेशन नंबर लिखने हैं। 541 का पहला, 4038, 4039, 40। अब एक्सेशन नंबर का जो ये नंबर है डॉलर ई क्यों आया, मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ। आप यहाँ पे जाएंगे बिब्लियोग्राफिकल डिटेल में 500 में जाइए, मेरा 500 के पूरा फील्ड है, क्योंकि यहीं से आपको वो नंबर मिलते हैं, जो टेक नंबर मिलते हैं, वो आपको प्रैक्टिस करना है, कार्ड बनाते रहना है। तो 451, ये आपका 451 है, ये आ रहा है इमीडिएट सोर्स ऑफ एक्विजिशन में। आप जाएंगे तो यहाँ पे आपको मिलेगा एक्सेशन नंबर, ये रहा आपका एक्सेशन नंबर डॉलर ई। ठीक है, तो इसलिए इसका डॉलर ई में हमने बनाया हुआ है, डॉलर ई। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे कर ली हैं। ये आपका आ गया कॉन्फ्रेंस एंड सिम्पोजियम। फिर दूसरा एक है, तो आप इसको पढ़िए एग्जाम्पल 28 को। इसमें क्या है, अब ये इसके नाम पे बनेगी, कहाँ से बनेगी, तो यहाँ से सेमिनार ऑन द टीचिंग ऑफ नेचुरल साइंस, ये इसका नाम हो गया। बाकी अभी चीज़ें क्या है, ये इसका ईयर है, ये आपकी ईयर होगी जो हमने दोबारा से बनाना है, ये ईयर हो गया। ये आपका प्लेस हो गया, प्लेस हो गया, और कौन से नंबर की है, ये आपका नंबर हो गया, तो 4th नंबर की है। बाकी चीज़ें तो बहुत आसान है बनानी। जब देखेंगे हम वहाँ पे एडिटेड बाई, बस आप देखिए यहाँ पे सबसे पहले आपका आ गया सेमिनार ऑन द टीचिंग ऑफ नेचुरल साइंस, 4 नंबर, 1965 चंडीगढ़। प्रोसीडिंग ऑफ 4 सेमिनार ऑन द टीचिंग ऑफ नेचुरल साइंस हेल्ड एट चंडीगढ़,
1965 ऑब्लिक एडिटेड बाय, किसने एडिट किया, उसका नाम और डेटा। ठीक है, तो आप इसको ऐसे करके बनाना है। 3 एंट्रियां होनी है हर बार, तो पहले ही बताया था। यूनिफॉर्म टाइटल, अब ये कुछ यूनिफॉर्म टाइटल हैं तो जो आपने अभी तक पढ़ी हैं चीज़ें, यूनिफॉर्म टाइटल पे कभी कोई और एक क्लास ले लेंगे। बाकी सब नॉर्मल है, सिंपल है, ये सीरियल एंट्रीज हैं। तो कुछ इन 4 क्लासों को आप ठीक से पढ़ेंगे तो मैं आशा करता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप अच्छे नंबरों से पास भी हो जाएंगे। ऐसा कुछ नहीं है, आप आराम से वीडियो देखें, समझें, कहीं हो दोबारा वीडियो देखें, एक बार देखने से समझ में नहीं आती, और बाकी जो क्लास वगैरह होती है उनमें आप ज्वाइन कर लेंगे तो आपका ये क्लियर हो जाएगा। इसके बाद में कुछ डीडीसी की क्लास डालेंगे तो उनको भी आप देख सकते हैं।